बुर्ज सरतान कर और कारोबार 2026। बुर्ज सरतान 2026 का साल आपके लिए खुशी, कामयाबी और ज़ाती तरक्की का साल साबित हो सकता है। आपकी कुदरती एहसासात, ख़ानदानी ताल्लुकात की अहमियत और आपकी अंदरूनी सलाहियतें इस साल आपको अपने करियर और कारोबार में कामयाबी हासिल करने की राह दिखाएंगी। बुर्ज सरतान के अफराद फितरी तौर पर हमदर्द, हसास और ख्याल रखने वाले होते हैं और ये खुसूसियात आपको इस साल अपने कारोबार में नए मौक़े फराहम करेंगी। 2026 में आपके लिए गैर मुतवक्के कामयाबियां, नए मंसूबे और नए ताल्लुकात आएंगे जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। ये साल आपको न सिर्फ माली तौर पर फ़ायदा देगा बल्कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी सुकून और तवाज़ुन पैदा करेगा। बुर्ज सरतान के अफराद जब अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और 2026 आपके लिए इस तवानाई को खोलने का साल होगा। आपके कारोबारी फैसले, आपकी समझदारी और आपके दिल की गहराइयों से निकली हुई हिकमत आपको इस साल कामयाब बनाने में मदद देंगे। 2026 में आपका करियर और कारोबार तरक्की के नए मराहिल तय करेगा और आप उन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने के काबिल होंगे जो आपके सामने आएंगे। आपकी फितरी सलाहियतें जैसे कि दूसरों की मदद करना और संजीदा फैसले करना आपको इस साल गैर मामूली कामयाबियां दिलाएंगी। इस साल आपके लिए नए कारोबारी ताल्लुकात कायम होंगे और आपके अंदर की ताकत आपको माली तौर पर मजबूत करेगी। आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि आप अपनी सलाहियतों को सही समत में इस्तेमाल करें और अपने कारोबार को नए इम्कानात की तरफ गामजन करें। बुर्ज सरतान, आपके लिए ये साल एक नया आगाज साबित होगा जहां आपकी मेहनत का बेहतरीन फल आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। इस खास वीडियो में हम इल्मी नजूम की रोशनी में 2026 के कैरियर ज़ायचे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बुर्ज सरतान के लिए 2026 एक खास साल है क्योंकि ज़ोहल आपके 10 घर में दाखिल हो रहा है जो आपके लिए संजीदगी से काम करने का वक्त है। लेकिन इससे पहले साल के आगाज में कुछ और अहम वाक़यात भी हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़ोहल आपके 9 घर से गुजर रहा है और 13 फरवरी को बुर्ज हुत से निकल जाएगा। ज़ोहल मार्च 2023 से बुर्ज हुत में है जिसकी वजह से आपको स्कूल वापस जाने आकाम के सिलसिले में ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत महसूस हुई है। मुमकिन है कि अपने दूसरे ममालिक के लोगों के साथ बातचीत की हो। लिखने, मुताला और सफ़र में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जैसे ही ज़ोहल बुर्ज हुत में अपने सफ़र को ख़त्म करता है और नेपच्यून 26 जनवरी को बुर्ज हुत से निकलता है, आपको तकमील का एहसास होने लगता है। आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं और आखिरकार आपको वीज़ा की मंजूरी मिल जाती है जिसका आपने तवील इंतज़ार किया था। अगर आप तालीम के शोबे में हैं तो आपके लिए तरक्की के मौक़े सामने आ सकते हैं। मज़ीद ये कि शुमाली नोड बुर्ज हुत में मौजूद है और हमारे पास एक नया चांद भी करीब आ रहा है। अगस्त में बुर्ज हुत में चांद ग्रहण भी होने वाला है। इस तरह नए ख्यालात को अपनाने, नए इलाकों की तलाश करने और नई तालीमी कोशिशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जब ज़ोहल 13 फरवरी को अपनी राह पर गामजन होगा तो आपके लिए मौक़े तक रसाई आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका मकसद लंदन में तालीम हासिल करना है और आपकी दरख्वास्तों में कुछ मुश्किलात पेश आ रही है तो फरवरी आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ज़ोहल 13 फरवरी को आपके 10 घर यानी बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जबकि नेपच्यून 26 जनवरी को 13 साल की मुद्दत के लिए बाकी रहेगा। ज़ोहल वहाँ 2 साल तक रहेगा और ये एक अहम बात है। नेपच्यून की मौजूदगी नायाब है जो ज़िंदगी में एक बार होती है, जबकि ज़ोहल की वापसी तकरीबन हर 29 साल बाद होती है। उन दोनों सैयारों का मिलाप भी एक मुनफरिद वाक़या है जो 20 फरवरी को होने वाला है। ज़ोहल और नेपच्यून का ये इम्तिजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है। कभी ज़ोहल क़यादत करता है, छांचा फराहम करता है, या आप खुद को नेपच्यून के असर और रसूख की तरफ ज़्यादा माइल महसूस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़ोहल हद से ज़्यादा अमली हकीकत पसंदाना हो सकता है। ये आपके ख्वाबों को चिकनाचूर कर सकता है और हर चीज़ को उदासी और टूट फूट का एहसास दिलाते हुए खौफनाक और बोसीदा बना सकता है। 10 घर में ज़ोहल और नेपच्यून का मिलाप अदम इत्मीनान के जज्बात और तब्दीली की ख्वाहिश को बढ़ा सकता है। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि तब्दीली वाक़ई होगी और आपको इसके नताइज से निपटना होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी नौकरी खो दी जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, या शायद एक नई ख्वाहिश का पता चल जाए।
आपको अदाकारी, तहरीर, मुसव्वरी, इल्मी नुजूम, रूहानियत, बातनी चीज़ का जज्बा मिल सकता है जो आपको पूरी तरह से अहद करने पर मजबूर करता है। ये वो जगह है जहां ज़ुहल ख्वाबों को हकीकत में बदलने में नेपच्यून की मदद करता है। मजीद ये कि 30 जून तक मुश्तरी अब भी आपके पहले घर में मौजूद रहेगा, जो आपको उम्मीद, मौक़े और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तहरीक देगा। ये एक सुस्त रफ्तार असर है जो तेज़ नहीं है, बल्कि आपके जिस्म को मजबूत बनाने और खुश दिमागी पैदा करने के लिए बतदरीज इक़दामात करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इस ट्रांजिट के दौरान तरक्की और बेहतरी के बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं, लिहाजा इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठाएं। पहले घर में मुश्तरी अक्सर खुद की तब्दीली की अलामत होता है। यह मौका आपके ख्वाबों, ज़ाती तरक्की और नए मौक़े के लिए खुद को वक्फ करने के लिए बहुत अहम है, जिसमें सफ़र, तालीम, तहरीर, इशाअत और दूसरों की रहनुमाई शामिल हो सकती है। पहले घर में मुश्तरी के साथ अब देख सकते हैं कि लोग मुख्तलिफ दिलचस्प रास्तों का इंतखाब करते हैं, जैसे कि उस्ताद, लाइफ कोच बनना। मजीद बरहा यूरेनस बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है, जो आपके रूहानी शोबे पर जोर देता है और बैरूनी ममालिक में मुमकिना मुंतकली का इशारा दे सकता है। प्लूटो आपके 8वें घर में है और जुलाई में यूरेनस और प्लूटो एक से रुखी में होंगे। इस ताकतवर हुआ के उनसर की मौजूदगी के साथ आपकी तवज्जो इंसानी, समाजी और मुस्तकबिल की सोच की तरफ माइल होगी। 12वां और 8वां घर दोनों निजी और जज्बाती हैं, जो रूहानी ख्वाहिशात और गहरी बसीरत से मुतासिर है। इसलिए अपनी जिबिलत पर भरोसा करें और कुछ वक्त तन्हाई में गुजारने पर गौर करें। 12 घर में यूरेनस 25 अप्रैल से शुरू होकर 2032 तक रहेगा, और जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे तो ये कामयाबियों और वाज़े लम्हात का बाइस बन सकता है। नॉर्थ नोड 26 जुलाई को बुर्ज दलों में दाखिल हो जाएगा, जबकि साउथ नोड की तो बुर्ज असद में 7 मार्च 2026 तक रहेगा। ये भी मुमकिन है कि आप ऐसी सूरती हाल में हों जहां मालियाती एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, शायद जब आप बुनियादी कमाने वाले बन जाएं या माली मदद के लिए अपने साथी पर इन्हिसार करने लगे। 8वें घर में शुमाली नोड राहु आपको एतमाद की अहमियत सिखाता है। 10 घर में ज़ुहल के साथ आप शायद किसी कारोबारी शिराकत पर गौर कर रहे होंगे, जो एक वाहिद मालिक होने से किसी और को अपने मंसूबे में शामिल करने की तरफ बढ़ रहा है। ऐन कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। आप खुद को ज्यादा वसूल करते हुए महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर शुमाली नोड राहु और 8वें घर के साथ, जो कर्जों के हल और सरमायाकारी के लिए एक मजबूत अज़्म की निशानदेही करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रकम दस्तयाब नहीं है, खासकर बुर्ज दलों में फरवरी के पहले चांद ग्रहण के साथ। लेकिन मुझे ये उम्मीद अफजा लगता है कि मुश्तरी 30 जून को बुर्ज असद यानी आपके दूसरे घर में दाखिल होगा और 26 जुलाई तक वहीं रहेगा। इस दौरान मुश्तरी जुनूबी नोड के साथ भी रहेगा। मुश्तरी तरक्की की अलामत है, जबकि जुनूबी नोड कमी की नुमाइंदगी करता है। यह वक्त आपके माली ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने का मौका फराहम करेगा और उगरचे माली फायदे के मौके मौजूद हो सकते हैं, उन्हें रूहानी तौर पर मुंसलिक होने की जरूरत होगी। ये मौके आपकी सच्चाई से हम आहंग होने चाहिए और मुमकिना तौर पर रूहानी तरीकों जैसे इल्मी नुजूम की रूह अशिफा बख्श काम से जड़ने की जरूरत होगी। 10 घर में नेपच्यून भी इस तरतीब की हौसला अफजाई करेगा। 2026 का साल बुर्ज सरतान के लिए कैरियर और कारोबार में एक अहम संग मील साबित होगा। आपकी फितरी हमदर्दी, हसासियत और अपनी कुदरती क़ियादत की सलाहियतें इस साल आपको कामयाब बनाने में मदद देंगी। आपकी मेहनत और अक्लमंदी आपको अपने अहदाफ के करीब ले आएंगी और आपको इस साल हर कदम पर नए मौके मिलेंगे। आपके लिए 2026 का साल एक नए आगाज की तरह होगा, जहां आप अपने कारोबार को बढ़ाकर इसे एक नया रुख देंगे और माली इस्तेहकाम हासिल करेंगे। आपकी अंदरूनी ताकत और फैसला साजी की सलाहियत आपको इस साल अपने रास्ते पर कामयाब बनाएंगी। जब आप इस साल के इख्तिताम पर अपनी कामयाबियों को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपने न सिर्फ अपने करियर में तरक्की की है, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक नया तवाज़ुन पैदा किया है। ये साल आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि आप अपने अंदर की क़ुव्वतों को तस्लीम करें और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपका अज़्म, आपका जज्बा और आपकी हमदर्दी इस साल आपको कामयाब बनाएंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाएंगी। बुर्ज सरतान, ये साल आपके लिए कामयाबियों और खुशियों का साल साबित होगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले साल की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस साल से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।